स्टोरी की शुरुआत 2012 में होती है, जहाँ पर अवेंजर्स ने चितौरी आर्मी और लोकी को हरा दिया था और लोकी थॉर के साथ एसगार्ड जाने वाला था। लेकिन तभी 2023 के फ्यूचर वाले एवेंजर्स की वजह से टेसरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है और लोकी उस टेसरेक्ट को लेकर भाग जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि लोकी मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में आ चुका है और इस सूने रेगिस्तान में यहाँ पर वो पहले तो कुछ लोकल लोगों को देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से टाइम गार्ड्स आ जाते हैं जो कि लोकी को वेरिएंट बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने सेक्रेट टाइमलाइन यानी शाश्वत समय रेखा के साथ छेड़छाड़ की है, इसी वजह से वो गुनहगार है। और ये तीनों टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लिए काम करते हैं। इनकी लीडर का नाम हंटर B15 होता है जो कि लोकी को यहाँ से ले जाने आई होती है। लोकी इन पर हमला करने की कोशिश करता है पर हंटर B15 उसे पंच मारकर स्लो मोशन में रखती है और उसके गले में एक बेल्ट बांध देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है इन लोगों के पास समय को कंट्रोल करने की शक्ति है और उस गले में बंधे हुए बेल्ट की वजह से अब लोकी कहीं भाग भी नहीं सकती। यहाँ हंटर B15 उस टेसरेक्ट को भी उठा लेती है और वहाँ पर लोकल्स ने जो भी देखा उनकी याददाश्त मिटा देती है। यहाँ से ये लोग TVA के हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं जहाँ पर हंटर B15 टेसरेक्ट केसी नाम के एक आदमी को दे देती है और यहाँ पर लोकी के शाही कपड़े हटाकर उसे कैदियों वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसे कोर्ट की तरफ ले जाया जाता है। कोर्ट की तरफ ले जाने से पहले उसके साथ बहुत सारी कानूनी कार्यवाही जैसी चीजें होती हैं, जैसे उससे बहुत सारी जगहों पर साइन कराए जाते हैं, उसकी थर्मल स्कैनिंग होती है और उसे टिकट भी लेनी पड़ती है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर और भी लोग होते हैं और अगर कोई टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की बात नहीं मानता तो उसे ये लोग खत्म कर देते हैं। इसीलिए लोकी इनकी सारी बातें मानता है। जब वो कोर्ट में पेश किया जाता है तो यहाँ पर स्क्रीन पर मिस मिनट्स नाम का एक एनिमेशन आता है जहाँ पर हमें TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में पता चलता है। बहुत साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय मल्टीवर्सल वॉर छिड़ी हुई थी जहाँ पर बहुत सारी समय रेखाएं आपस में टकराती थी और सब जगह विनाश का माहौल था। इसीलिए 3 टाइम कीपर्स ने मिलकर शाश्वत समय रेखा यानी कि द सेक्रेट टाइमलाइन का निर्माण किया और पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग जो अपनी समय रेखा को तोड़ देते थे और एक अलग समय रेखा बनाने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का गठन किया गया। ऐसे लोगों की वजह से चेन रिएक्शन होती थी और एक अलग समय रेखा की वजह से बहुत सारी समय रेखाएं बन जाती थी और मल्टीवर्स दोबारा शुरू होने लग जाता था। और इसी वजह से TVA के लोग इन लोगों को, जिन्हें ये लोग वेरिएंट्स कहते हैं, पकड़ते थे और इन्हें रीसेट कर इनकी पोजीशन पर ले जाते थे। यहाँ पर हमें ये नहीं पता टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में काम करने वाले लोग इंसान हैं, भगवान हैं या फिर कोई एलियंस है। और अब इस सारी चीजों के बाद लोकी पर मुकदमा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सन 1549 का समय देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रांस में मोबियस नाम का एक अधिकारी जो TVA के लिए काम करता है, वहाँ पर अपने कुछ TVA के सोल्जर्स को मरा हुआ पाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी समय से TVA के सोल्जर्स अलग अलग समय रेखाओं में मारे जा रहे हैं, पर ऐसा कौन कर रहा है इन लोगों को नहीं पता। और इस सब का पता लगाने के लिए मोबियस अलग अलग समय रेखाओं में जा रहा है। यहाँ पर मोबियस को एक बच्ची भी मिलती है। जब वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ था तो वो बच्ची उन्हें शैतान की प्रतिमा की ओर इशारा करके बताती है और यहाँ पर उन्हें इस बच्ची के हाथ से एक बबल गम भी मिलती है जो इस समय की बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ से ये लोग सब कुछ पता करके जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी मोबियस के पास लोकी की फाइल लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि लोकी पर मुकदमा चल रहा है और लोकी को बताया जा रहा है कि उसने विधि के विधान को बदलने के लिए नई समय रेखा बनाने की कोशिश की और क्या वो इस गुनाह को मानता है। लेकिन लोकी इन सारी चीजों से इनकार कर देता है और वो बताता है कि एवेंजर्स ने भी समय रेखा बदलने की कोशिश की। और TVA वाले उसे बताते हैं कि एवेंजर्स ने तो वही किया जो उनकी नियति में लिखा था और टाइम कीपर्स के बनाए हुए इस नियम के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है वो पहले से तय है। इसीलिए एवेंजर्स गुनहगार नहीं है, लोकी गुनहगार है क्योंकि उसकी नियति में आगे थेनोस के हाथों मरना लिखा था। और यहाँ पर एजेंट मोबियस भी आ जाते हैं और कोर्ट जब लोकी को रीसेट करने की सजा सुनाती है यानी उसे उसी समय में भेजने का फैसला कर रही होती है, तभी मोबियस आकर उन्हें बताता है कि शायद लोकी उन लोगों की काम आ सकता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और लोकी TVA की दुनिया को देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर जगह है और अब वो मोबियस के साथ कन्फ्रंटेशन रूम में चला जाता है।
यहाँ पर वो मोबियस को अकेला देखकर उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, पर उसके गले में जो बेल्ट है उसकी वजह से मोबियस बार बार उसे उसी पोजीशन यानी समय में पीछे ले जाकर उसी जगह पर खड़ा कर देता है जहाँ से उसने मोबियस को मारने की शुरुआत की थी। यानी लोकी का कोई भी पैतरा यहाँ पर काम नहीं करने वाला और वो उसे अपने साथ एक टेबल पर बिठाकर उसके अतीत की कुछ राज दिखाता है जो सिर्फ लोकी को पता थे, जैसे एवेंजर्स से हारना, पृथ्वी पर मशहूर हुई घटना जहाँ पर लोकी ने डीबी कूपर का रूप लेकर इंसानों को बेवकूफ बनाया था और वहाँ से एसगार्ड चला गया था। लेकिन लोकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे ये सब क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे मेरा पास्ट बार बार क्यों दिखा रहे हो। तो मोबियस उसे बताता है कि दरअसल उसकी दिलचस्पी उसके पास्ट में नहीं बल्कि उसमें है और वो उसके बारे में जानना चाहता है। और वो उससे पूछता है कि क्या उसे लोगों को तड़पाने और मारने में मजा आता है। तो लोकी उसे बताता है हाँ उसे मजा आता है और वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। यहाँ पर मोबियस उसे उसके आने वाले कल की भी जानकारी दे देता है और बताता है कि कैसे वो एसगार्ड जाएगा और उसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु होगी। यहाँ पर लोकी को कुछ समझ नहीं आता और लोकी को लगता है ये धोखा है क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तब मोबियस उसे बताता है कि ऐसा हुआ नहीं लेकिन होगा जरूर क्योंकि ये लोकी की नियति में है और टाइम कीपर्स ने जो समय रेखा बनाई है उसके अनुसार लोकी कभी किसी पर राज नहीं कर पाएगा और वो हमेशा शरारतों का देवता ही रहेगा। यहाँ पर लोकी को कुछ समझ नहीं आता और तभी यहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है जो मोबियस को अकेले में बात करने के लिए उस रूम से बाहर बुलाती है। लेकिन लोकी चालाकी से मोबियस के पास से उस बेल्ट के रिमोट को चोरी कर लेता है। हंटर B-15 मोबियस को बताती है कि ये बहुत शातिर है और ये हमारे बस का नहीं है, हमें इसे रीसेट करना होगा। लेकिन मोबियस उसे अपना पर्पस बताता है। जैसे ही मोबियस दोबारा उस रूम में जाता है लेकिन तब तक लोकी वहाँ से फरार हो जाता है और अब मोबियस हंटर B-15 के साथ लोकी के पीछे पड़ा है और लोकी किसी तरह कैसी के पास पहुंचकर उससे टेसरेक्ट की मांग करता है और जब कैसी उसे अपना ड्रॉअर खोलकर टेसरेक्ट देता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ड्रॉअर में इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर हथियार अनंत मणि ऐसे ही पड़े थे। और जब लोकी उनसे पूछता है कि क्या ये असली है तो उसे पता चलता है कि ये असली है लेकिन TVA में अनंत मणि और जादू जैसी कोई चीज काम नहीं करती और लोकी समझ जाता है कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और यहाँ पर लोकी का जादू नहीं चलेगा। यहाँ पर हंटर B-15 भी आ जाती है लेकिन लोकी उस यंत्र की मदद से दोबारा उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर मोबियस उसे लेकर गया था। यहाँ पर वो निराश होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो एक एक करके अपना भविष्य देखने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने रैग्नारॉक को रोकने के लिए थॉर की मदद की थी और अंत में थैनोस की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। यहाँ पर लोकी हैरान हो जाता है और तभी यहाँ पर हंटर B-15 भी आ जाती है लेकिन इस बार लोकी किसी तरह उसे चकमा देता है और अपने गले से उस बेल्ट को उतार कर हंटर B-15 के गले में बांध देता है और उसे वही सजा देता है जो उसने लोकी को बार बार दी थी और वो उसे उस रूम से बहुत दूर कर देता है। और अब यहाँ पर मोबियस भी आ जाता है और लोकी निराश बैठा हुआ होता है। वो लोकी से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो और इस बार लोकी उसे सच्चाई बताता है कि उसे किसी को मारने में मजा नहीं आता बल्कि उसे ये सब करना पड़ता है अपना हक पाने के लिए और अपने भाई थॉर को नीचा दिखाने के लिए। और यहाँ पर मोबियस उसे बताता है क्योंकि अब वो अपना सच जान चुका है उसकी सच्चाई अलग हो सकती है, पर लोकी को विश्वास नहीं होता, इसलिए मोबियस उसे एक ऑफर देता है और बताता है कि कुछ समय से TVA मिनटमैन को कोई अनजान वेरिएंट मारे जा रहा है। और लोकी पूछता है कि आखिर क्यों मोबियस लोकी को ही चुन रहा है। तो मोबियस बताता है कि वो वेरिएंट मिनट्समैन को मार रहा है और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक अलग वेरिएंट है, इसीलिए उसे लोकी की जरूरत है और उसकी सोच समझ की जरूरत है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है 1858 का वक्त जहां पर ओक्लाहोमा में TVA के मिनट्समैन को एक फ्यूचर का यंत्र मिलता है। उन खेतों में बहुत सारा तेल भी लीकेज होता है। ये लोग सोचते हैं कोई सरफिरा यहाँ पर पैसे कमाने के लिए समय में पीछे आया है और ये लोग अपना यंत्र यहाँ रखकर टाइम को रिसेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक प्रतिमा दिखती है और ये लोकी का वही वेरिएंट है जो मोबियस लोकी को बता रहे थे। यहाँ पर ये वेरिएंट उस तेल में आग लगा देता है और ये सारे मिनट्समैन मारे जाते हैं और वो लोकी का वेरिएंट उस यंत्र को उठाकर वहाँ से चला जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस लोकी के आने वाले एपिसोड और इस पूरी सीरीज का रिकैप आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।